बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके प्यारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम जानेंगे कि जन्माष्टमी के बाद छठी कब बनाई जाएगी, कौन से तारीख को बनाई जाएगी, इसकी पूजन विधि क्या होगी, भोग व शुभ संयोग क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के बाद उनकी छठी को मनाया जाता है। इसी तरह हम जानेंगे कि इस साल भगवान कृष्ण की छठी कब मनाई जाएगी। इस साल 2025 में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। अब उनकी छठी मनाई जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी को पता है कि बच्चे के जन्म के बाद 6 दिन बाद छठी मनाई जाती है। यही परंपरा भगवान श्री कृष्ण के जन्म के 6 दिन बाद निभाई जाएगी, जिसे बाल गोपाल की छठी या लड्डू गोपाल की छठी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान कृष्ण की छठी घर के 7 मंदिरों में भी धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन लड्डू गोपाल को विधि विधान से स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और उन्हें प्रिय भोग अर्पित किया जाता है। जानिए इस बार लड्डू गोपाल की छठी कब मनाई जाएगी। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस तरह से छठवें दिन यानी भाद्रपद माह की चतुर्दशी को मनाई जाएगी। इस तरह से इस साल लड्डू गोपाल की छठी 21 अगस्त को मनाई जाएगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस मुहूर्त में बाल गोपाल की छठी पर पूजन मुहूर्त किया जाएगा। आपको समय आधारित बता देती हूँ। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:26 से लेकर सुबह 5:10 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:58 से लेकर 12:50 दोपहर तक रहेगा। विजय मुहूर्त की अगर बात करूं तो 2:34 से लेकर दोपहर में 3:26 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त की बात करें तो शाम को 6:54 से लेकर 7:16 तक रहेगा। अमृत काल की बात करें तो 5:49 से लेकर 7:24 तक रहेगा। साथ ही अब हम बात करेंगे लड्डू गोपाल को छठी में किन चीजों का भोग लगाना चाहिए। भगवान कृष्ण की छठी पर कढ़ी चावल का भोग अत्यंत शुभ माना गया है। इसके अलावा आप माखन मिश्री व मालपुआ आदि का भी भोग लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कृष्ण छठी की पूजा विधि क्या है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निर्वत होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। अब बाल गोपाल की मूर्ति या प्रतिमा को चौकी पर विराजित करके अब उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं और नए कपड़े पहनाएं। अब बाल गोपाल को चंदन में टीका लगा और फूल माला अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और आरती उतारें। अंत में प्रभु को भोग अर्पित करें। साथ ही आपको बता दें कि बाल गोपाल की छठी पर बन रहे हैं खास संयोग। इस बार लड्डू गोपाल की छठी पर सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है। इस योग में किए गए कार्य सफलतादायक होते हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि आपको कोई कंफ्यूजन है, कुछ बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा। साथ ही अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राधे। किया है तो 16 तारीख को जिन्होंने कान्हा की छठी मनाई है वह 21 तारीख को कान्हा का जन्म कराएं। अब आप सभी कान्हा के जन्म के उत्सव के स्वरूप में जब आप छठी मनाएंगे तो आप सभी कड़ी इत्यादि बनाएंगे, पुआ पूड़ी बनाएंगे, अपनी इच्छा अनुसार दही माखन मिष्टी का भोग लगाएंगे। तो उसमें नमक का, मीठे का सब स्वरूप में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस प्याज लहसुन का चुनाव ना करें, इस चीज़ का